मुरैना में शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। आज पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर भारी मात्रा में शराब भी बरामद की। छेरा गांव के शमशान की जगह शराब छिपा कर रखी गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये शराब छिपा कर रखी गई थी। छेरा गांव की ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। है तो ये शमशान घाट, लेकिन शमशान घाट में ही मौत का सामान तैयार रखा हुआ था और इसे आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी थी। आपको याद होगा, दो गांव, एक मानपुर और एक पहावली, दोनों गांव के अब तक 20 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हो चुकी है। हालांकि ये शराब जहरीली थी, मिलावटी थी, नकली थी, केमिकल से तैयार की गई थी। इस पर अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन ये छेरा गांव की ही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तैयार शराब छिपा कर रखी गई थी। शमशान में ये शराब छिपा कर रखी गई थी और ये तस्वीरें देखिए, खाली बोतलें, इसके अलावा शराब की तैयार बोतलें, सब चीजें यहां पर छिपा कर रखी गई थी। करतार सिंह, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर मुरैना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करतार, कोई शख्स मरने के बाद शमशान ले जाया जाता है, लेकिन शमशान में जिंदा लोगों को मारने की पूरी तैयारी की गई थी और 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन जो जखीरा बरामद हुआ, इस जखीरे से तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से शमशान में लोगों को जलाया जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा। शमशान में इतने बड़ा जखीरा, और जखीरा भी ग्रामीणों की ने जो बताया कि यहाँ पर शमशान में शराब को खपाया गया है, छुपाया गया है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस जब पतारसी करती है तो वहाँ शमशान में जो बाजरे की फसल होती है उसकी करब होती है, उसके अंदर बहुत बड़ा जखीरा मिला है, जिसमें बहुत सारे क्वार्टर्स थे, भरे क्वार्टर्स थे, खाली बोतलें थी। तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल जरूर खड़ा करता है कि किस तरीके से गाँव में जो लोगों के लिए मौत बांट दी गई, 20 लोगों की जान चली गई, काल कबरित 20 लोग हो गए, गरीब लोग भी थे उसमें कई लोग। तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। जरूर मुरैना में कहा जाए तो इस इतने बड़े मामले में, जहां एक डीएसपी, पुलिस के आला अधिकारी, एसपी, कलेक्टर सहित सारे लोगों को निलंबन किया गया, यहां से हटाया गया है, तो मुरैना में अगर कहा जाए तो अभी भी कई जगह, कई गांव में बहुत बड़ा जखीरा हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस अभी पतारसी कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, अलग अलग गांवों में से लोग निकल रहे हैं। पहले पहावली गांव का था, मानपुर गांव का था, फिर एक गांव और निकला महाराजपुर गांव, फिर एक गांव और निकल के आया। तो जगह जगह जो गांव हैं उनका दायरा बढ़ रहा है। लोग बता रहे हैं कि कहां कहां शराब हो सकती है। पुलिस और आबकारी विभाग की जो टीम है वो गाँव में जा रही है, लोग जहाँ बता रहे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ से शराब का जखीरा है वो मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अगर कहा जाए, अगर जखीरा खपाया जाता तो सैकड़ों की जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी 20 लोगों की जान चली गई। कई सारे सवाल इस पर जरूर खड़े होते हैं। जी आसिफ, करतार, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये भट्टी में तैयार देसी शराब थी, जो लोग तैयार करते हैं भट्टी में चोरी छिपे, ये देसी शराब थी लाइसेंसी, लेकिन कोई लॉट गड़बड़ है, कुछ दिक्कत हुई, गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से इतने बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई। क्या दिक्कत थी, या फर्जी तरीके से शराब तैयार की जा रही थी केमिकल के जरिए से? क्या खुलासा हुआ है अब तक? देखिए आसिफ, अभी पुलिस और प्रशासन के जो टीम है, जो एक कमेटी बनाई गई है, वो भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, नहीं बताया है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण है वहां से जो इनपुट मिला है, हमारे जो सूत्रों से पता चला है, उसमें ऐसा है कि मोबाइल फैक्ट्री के रूप में लोग काम करते हैं। उनको किसी गाँव में बुलाया जाता है और वो वहाँ उस गाँव में पहुँचते हैं। एक ओपी केमिकल आता है, उस केमिकल में पानी और तमाम सारे रसायन मिलाकर उससे दारू को बनाया जाता है और वहाँ वो उस दारू की खेप वो वहाँ उतार देते हैं, मतलब वहीं जाके गाँव में जाके बना देते हैं। जिस तरीके छेरा गाँव में ये जो शराब मिली है, ये खेत है, खेत के अंदर जो शमशान है, शमशान के बगल में खेत है, उसमें बाजरे की फसल के बीच में ये काम करते थे। उस मोबाइल फैक्ट्री जो लोग आते थे और बनाकर वहाँ यहाँ पे 400 पेटियां यहाँ बनाई, जो जगह जगह खपाई गई, लेकिन ज़्यादा जगह नहीं जा सकी और कम जगह बनी। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो मोबाइल फैक्ट्री है, लोग आते हैं गाँव में जाकर और वहीं जाकर बनाते हैं। किसी कोई खेप नहीं थी, कहीं से आई हुई नहीं थी, सरकारी शराब नहीं थी, फैक्ट्री की शराब नहीं है। ये जो बनाई गई शराब है वो शराब है जिसमें कोई किसी प्रकार का केमिकल मिलाकर बनाई जाती है और उसमें किसी प्रकार का जो एक्सपर्ट होते हैं वो नहीं होते, जो देसी लोग होते हैं, यानी करतार, एक बात पूरी तरह साफ हो गई, वो लोग होते हैं। छेरा गांव इसका हेडक्वार्टर नहीं था। यहां ऐसा कुछ नहीं कि अवैध फैक्ट्री लगातार चल रही थी, बल्कि कुछ लोग जगह जगह घूमकर गांव में शराब तैयार करते हैं, आसपास खपाते हैं और फिर अगली लोकेशन पर मूव कर जाते हैं।
बिल्कुल आसिफ, यही मामला निकल के आया है। जैसे हमारा इनपुट है, पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। संयुक्त कमेटी बनी है, जांच कमेटी बनी है, लेकिन वो अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है, ना ही कुछ बताने को तैयार है। मुंह भी नहीं खोल रही, कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे वो। लेकिन हमारा जो इनपुट निकल कर रहा है उसमें यही निकल के आया है कि जो मोबाइल फैक्ट्री है, जो जगह जगह पहुंचती है, जिनको जहां से ऑर्डर आता है, फलाने गांव से ऑर्डर आया, वो वहां पहुंचे और वहां जाके उन्होंने शराब बनाई और उस शराब को वहीं खपा दिया और वहां से आगे के निकल गए। तो जो मुनाफा कमाते हैं वो इस टाइप का काम करते हैं, उस काम में ये लोग लगे हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। गांव गांव ये काम चल रहा है। इस पे अगर पहले से ध्यान दिया होता, जरूर आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन ने, टीम ने अगर काम किया होता, ध्यान दिया होता, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 20 लोगों की जान नहीं जाती। जानकारी सबको होती है, सबको पता होता है, सब लोगों के सूत्र होते हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान कभी नहीं दिया जाता। जी आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका करतार। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया संवाददाता मुरैना से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मौजूद थे।